Today I'll be telling you about the connective tissue. When we had talked about the tissues में हमने देखा कि हमारे कुछ टिश्यू ऐसे थे जिन्होंने हमारी बॉडी को क्या करा था, they have underlined our body. Maybe our outer system you can say, or we can say our inner system. The epithelium was the one which was actually covering our body or giving protection to our body. Then we went with some kind of a tissue known as muscular tissue. हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं मस्कुलर एक्टिविटीज के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करी थी या मूवमेंट प्रोवाइड करा था, that was all due to this muscular tissue. And in that muscular tissue we had learned about the structure of that skeletal muscle, how the skeletal muscle is having the different types of the actin and myosin proteins and how these actin and myosin proteins they are arranged. Moving to the next one, as in the connective tissue. As the name suggests, connective tissue का मतलब ही क्या है, वो एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं. तो हमारी बॉडी तो इतनी बड़ी है, from the head to the toes अगर हम बात करें, तो इतना सब जो पूरा मुझे कनेक्शन चाहिए, वो सारा कनेक्शन मुझे कौन प्रोवाइड करेगा? That will be held together by this tissue, and this tissue is known as connective tissue. Connective tissue हमारा बहुत अलग अलग टाइप का होता है. Here, if I say कि मुझे ये कुछ ऐसा भी मिलेगा जहाँ पे मैं कहूँगी it is not that much solid and it is not that much liquid. तो एक jelly like अगर appearance की मैं बात कर रही हूँ, तो वो मेरा जो टिश्यू होगा, that tissue will be considered as in my the connective tissue. कुछ ऐसा टिश्यू हो सकता है जो मेरा थोड़ा सा लिक्विड है, फ्लूइड टिश्यू की बात कर दूंगी मैं इसके अंदर. कुछ मेरे लिए ऐसा टिश्यू होगा जो सॉलिड भी हो सकता है. So for that I could have the solid matrix वाला टिश्यू, तो सॉलिड लाइक, फ्लूइड लाइक एंड द जेली लाइक. अब आपको अगर मैं जो जेली लाइक की बात करूं, तो अब सॉलिड और नॉन सॉलिड में भी एक कर्ड है. कर्ड ना फ्लोई है ना बहुत ज्यादा सॉलिड है. So again, if I want to arrange this jelly-like material, I could say that my tissue is a kind of a loose connective tissue and a dense connective tissue. एक ऐसा टिश्यू जो नॉर्मली ऐसे ही पड़ा हुआ है आपकी बॉडी में, तो उस टिश्यू को मैं क्या कहूंगी? आई विल बी कॉलिंग इट एज एन लूज कनेक्टिव टिश्यू. अब ये मेरा लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है, दैट इज फर्दर, अब ये फर्दर डिवाइड हो सकता है मेरा कि मैंने इन टिश्यूज को अरेंज तो कर दिया, ये मेरी बॉडी के अंदर पड़े तो हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे हैं जो सपोर्ट दे रहे होंगे, कहीं ना कहीं कोई और फंक्शन कर रहे होंगे. सो दैट टिश्यू इज माय एरियोलर टिश्यू. और कुछ ऐसा मेरा टिश्यू है जो थोड़े से पड़ा तो लूजली है, लेकिन ये एक फैट की तरह कॉन्स्टिट्यूट करेगा, और इसको मैं क्या कहूंगी? आई विल कॉल इट एज एन एडिपोज टिश्यू. अब डेंस में भी मेरे पास ऐसा कोई टिश्यू है जो रेगुलर अरेंजमेंट हो सकती है, डेंस रेगुलर, या फिर वो लूजली भी प्रेजेंट हो सकता है तो रेगुलर, लेकिन फिर भी हम इसको कहेंगे थोड़ा स्कैटर्ड वे में है, मैं इसकी अरेंजमेंट अच्छे से नहीं देख सकती, तो ये आ जाएगा मेरा रेगुलर वाला और इरेगुलर वाला. नाउ इफ आई से कि मेरे पास एरियोलर टिश्यू है, मैंने कहा कि जो मेरे जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं वो थोड़े से स्कैटर्ड है और बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो वो जेली लाइक हो गया. बहुत सारे और फ्लो कर रहे हैं तो फ्लूइड बन गया. एंड इफ दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज, बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो आई विल कॉल इट एज एन सॉलिड मैट्रिक्स वाला हो गया. अब लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इफ आई टॉक ऑफ दिस एरियोलर टिश्यू, मेरे पास यहाँ पे बेसिकली आई हैव 5 टाइप्स ऑफ सेल्स जो इसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. The 5 types of cells. The first cell, if I talk of, is my fibroblast cells, the fibers. कुछ ऐसे cells जो क्या बनाने वाले हैं? Fibers बनाने वाले हैं. So for that fibroblast cells to form, हमारे पास 3 टाइप के fibers होते हैं.
The first one is known as the white collagen fiber. The first one is the white collagen fiber. As the name says, collagen. कोलाजन हमने कहाँ पढ़ा था? We studied it in the epithelial tissue also. जैसे हमने बताया था कि हमारा जो epithelial tissue होता है उसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? कोलाजन प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ एपिथेलियल वन. अब एक और चीज आपको कोलाजन से रिलेट करके बताई थी कि कोलाजन इज नोन एज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन दिस अर्थ. अगर हम एनिमल प्रोटीन की बात करें, सो फॉर दैट एनिमल प्रोटीन हमारा कोलेजन जो है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है. सो आई हैव दिस एरियोलर टिश्यू. एरियोलर टिश्यू में मेरा पहला टिश्यू है फिब्रोब्लास्ट, एंड इन दिस फिब्रोब्लास्ट इफ आई टॉक ऑफ, आई हैव दिस the first cell as in the first tissue known as the white collagen fibers. जो मेरा सेकेंड इसके अंदर है, the second one is the yellow elastic fiber. येलो इलास्टिक फाइबर. अब ये ऐसा फाइबर है जो थोड़ी सी इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने वाला है. द वन विच इज गोइंग टू गिव अ फ्लेक्सिबिलिटी समवेयर और विल हेल्प इन मूवमेंट. जहां पे मूवमेंट कैसी है? थोड़ी सी इलास्टिक इन नेचर है. एंड द थर्ड वन इज द रेटिकुलेट फाइबर्स. थोड़े से अलग टाइप के रेटिकुलेट फाइबर्स which are having a combined property you can say, but are different from these two, and these three they constitute the fibroblast. यानी कि अगर ये मेरी skin present है, if I say this is the skin, अब skin के नीचे ये areolar tissue present है और इन areolar tissue में ये fibers हमारे क्या कर रहे हैं? They are floating up. ठीक है, और ना float कर पा रहे हैं ना solidify हो पा रहे हैं. The second thing इसके अंदर अगर if I'll see is the plasma cell. Plasma cell, the function of this plasma cell, ये हमारा WBC का एक सेल होता है and this is going to provide you know an antibody kind of a thing. ये एंटीबॉडी बनाने के लिए द प्लाज्मा सेल जो है वो क्या करने वाले हैं? हेल्प करने वाले हैं. द थर्ड सेल इफ आई टॉक ऑफ इन दिस विल बी माय मास्ट सेल. जो थर्ड सेल इसके अंदर है दैट्स माय मास्ट सेल. और ये जो मास्ट सेल है ये तीन चीजें सिक्रीट करता है बेटा. Mast cell is going to secrete three important things. The first one, if I talk of, is the serotonin. Serotonin. The second one is the heparin. और तीसरी होती है आपकी that's a kind of one जो कि आपकी blood pressures को क्या करने वाली है? Related to the blood. ये हेल्प करने वाले हैं. सो सेरोटोनिन, सेकंड का नेम क्या था? जो सेरोटोनिन है दैट इज गोइंग टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर. जो फर्स्ट वाला है उसका काम है ब्लड प्रेशर को क्या करना? कंट्रोल करना. जो हेपारिन है, द फंक्शन ऑफ द हेपारिन इज वर्क एज एन एंटी कोएगुलेंट. इट वर्क्स एज एन एंटी कोएगुलेंट. दिस वर्क्स फॉर द ब्लड प्रेशर कंट्रोल. ये बेसिकली ब्लड प्रेशर को क्या कर देगी? हाई कर देगी. देन थर्ड इफ आई टॉक ऑफ इज नोन एज द हिस्टामिन. और ये हिस्टामिन जो है ये एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं उनको लेके आएगी. मतलब आपकी बॉडी में जो एलर्जिक रिएक्शंस होती है जैसे मशरूम वगैरह खा लिया या डस्ट होती है, छींक आने लग जाती है, पोलन ग्रेन से किसी को एस्थमेटिक फीलिंग आती है, तो वो जो थिंग है वो कौन करवाता है? हिस्टामिन. और ये सारी चीजें कौन फॉर्म करवाता है? मास्ट सेल. So I have fibroblast cell, the plasma cell and the mast cell. Now the next one if I talk of, इसके अंदर हमारे पास एक सेल प्रेजेंट होता है that is the adipose cell. This is nothing but ये कुछ सेल्स आपके फैट सेल्स हैं जो इसमें मूव करते जा रहे हैं. Some of the fat cells, and then you have the lymphocytes. The fifth one as in the lymphocyte, जो कि again they will be helping in the formation of the antibody and providing the
इम्यूनिटी। और ये सारे सेल्स अभी यहाँ पे प्रेजेंट है, ये पूरी इस पर्टिकुलर एरिया में क्या कर रहे हैं, रिसाइड कर रहे हैं ना। इफ आई टॉक ऑफ दिस एडिपोज टिश्यू, इस ये जो मेरा एडिपोज टिश्यू है, दिस इज मेजरली मेड अप ऑफ द एडिपोज सेल्स। इन जेली लाइक मैट्रिक्स में हमारे यही सेल्स घूमेंगे। The all cells that I am going to find in this jelly like is जो मुझे यहीं पे मिलने वाला है, ये मेरा लिम्फोसाइट हो गया, ये मेरे फिब्रोब्लास्ट हो गए, ये मेरा मास्ट सेल हो गया जो यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे वो एडिपोज सेल हो गया। एडिपोज सेल जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये पूरा फैट और कोने में कहीं न्यूक्लियस छोटा सा पड़ा हुआ है। सो दिस इज द फैट सेल जो यहाँ पे मुझे मिल सकता है। So ये सारे के सारे they are present here in case of this particular jelly like matrix वाले के अंदर। Then adipose cell या adipose tissue का काम क्या है? This is actually going to give support as in cushion like appearance। Support कह लो या cushion like appearance दे देगा किसको? That will give a cushion like appearance to the internal organs। लिवर में बहुत ज्यादा एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होगा, जो वेल्स के ब्लबर होते हैं, जो कैमल्स का हम्प होता है, इन दैट केस दिस एडिपोज टिश्यू इट इज इन अ वेरी लार्ज अमाउंट। अब अगर डेंस की बात करें, हमें यहाँ पे जो जेली लाइक में डेंस में काम करना है वो सारे फाइबर्स पे काम करेंगे, द फिब्रोब्लास्ट सेल। तो ये जो मेरा रेगुलर अरेंजमेंट है, दिस रेगुलर अरेंजमेंट इट इज ऑफ टू टाइप्स। It may be in the form of tendons or it may be in the form of ligament. It may be in the form of tendons or it may be in the form of ligament. If I talk of this tendons, tendons और ligaments में tendons जो होते हैं वो बने हुए होते हैं आपके white collagen fibers से। They are made up of white collagen fibers. And if I talk of this ligament is more of made up of the yellow elastic fiber. किससे बना हुआ है? येलो इलास्टिक फाइबर। ये किससे बना है? व्हाइट कोलेजन। और ये जो व्हाइट कोलेजन फाइबर है बड़े एक पैटर्न में अरेंज्ड है, और कोलेजन फाइबर जो है थोड़ा सा डेंस मटेरियल है, ये एक स्टिफ मटेरियल है, जबकि जो मेरा लिगामेंट है वो थोड़ा सा लूजली अरेंज्ड है, थोड़े से ऐसे टेढ़े मेढ़े इधर उधर ऐसे पड़े हुए। तो यहाँ पे जो टेंडेंस है इनका है तो अरेंजमेंट काइंड ऑफ अ रेगुलर वन, लेकिन एक ही टाइप के टिश्यू से ज्यादा बने हुए हैं, एंड दैट इज व्हाई द नेम इज रेगुलर। जो टेंडेंस होते हैं उनका काम होता है बोन और मसल को क्या करना? ज्वाइन करना। These join the bone and muscle। तो BTM बैटमैन से याद रखना कि बोन और मसल में क्या होता है? टेंडन होता है। देन लिगामेंट की बात करें तो दो बोन्स जो कि एक हार्ड मटेरियल है, उन हार्ड मटेरियल को ज्वाइन करने वाला कोई इलास्टिक मटेरियल होना चाहिए। सो फॉर दैट इलास्टिक मटेरियल वी हैव दिस लिगामेंट। सो ये लिगामेंट इज एक्चुअली एक्टिंग एज, ये जो मेरा लिगामेंट है ये दो बोन्स के बीच में इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा। इसके लिए इसके अंदर क्या ज्यादा है? येलो इलास्टिक फाइबर। नाउ इफ आई टॉक ऑफ दिस इरेगुलर थिंग, इरेगुलर में यही चीजें मेरी क्या प्रेजेंट होंगी? दे विल बी स्कैटर्ड हियर एंड देयर। So this is all about the jelly like which comprises of the loose and dense. Loose comprises of areolar and adipose. Dense comprises of regular and irregular. Regular may we have the tendons and the ligaments, while the areolar comprises of the 5 types of cell as in the fibroblast, the plasma cell, the mast cell, the adipose cell and the lymphocyte. And these cells they are going to give support to the underlying tissue। जो underlying हमारा ऊपर के organs है, नीचे के organs है, उन organs को कहीं ना कहीं एक support की तरह ये क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? They are helping it। So now moving to the fluid connective tissue। अगर fluid connective tissue की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं liquid nature है, and हमारी body में जो liquid है वो दो टाइप का होता है, one is blood
and another one is lymph. First one is the blood and another one is the lymph. If I talk of blood, हमारा blood जो है that is made up of two things. One is the plasma and the second one is the blood cells. Plasma and blood cells. Now, ये जो मेरा blood cells हैं, these blood cells they are of three types. The first one being the erythrocyte. If I talk of this erythrocyte, then these are also known as red blood corpuscles. हम इसको cells पढ़ते हैं, but we call it as in corpuscles. Corpuscles word जो आया वो आया इसलिए कि ये सेल के जैसे हैं, सेल के टुकड़े हैं, सेल की तरह दिखने वाले हैं, बट कोई ना कहीं कुछ अलग चीजें इसके अंदर हमें मिलेंगी. So this erythrocyte or the red blood corpuscles की अगर मैं बात करूं, so they have a discoidal shape. इनका जो shape होता है discoidal biconcave shape है, and this biconcave shape has hemoglobin in it. If I talk of this hemoglobin is a protein जो adult और child में क्या होगा, अलग अलग होगा. अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है so we'll be suffering from a disease known as anemia. We'll be suffering from anemia. और अगर hemoglobin content या फिर RBC content हमारी बॉडी में क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो हम कहेंगे कि हमारे में जो डिसीज है that is polycythemia. अगर कम है तो प्रॉब्लम, ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम, बिकॉज ब्लड थिक हो जाएगा. जस्ट इमेजिन कि आपके पास यू हैव अ ग्लास ऑफ एक ग्लास में आपके पास पानी है, एक ग्लास में आपके पास ऑयल है और एक ग्लास में आपके पास बहुत थिक चीनी की सॉल्यूशन है, मींस शुगर सॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा थिक बनाया हुआ. नाउ ट्राई टू मेक इट फ्लो थ्रू अ पाइप. क्या होगा, जो वाटर है वो बहुत इजीली चला जाएगा. अगेन इफ ऐसे ऑयल की मूवमेंट देखें तो वो भी कंपैरेटिवली क्या होगी, थोड़ी सी फास्ट जा रही है. अब आपने बहुत ही ज्यादा थिक शुगर सॉल्यूशन बनाया तो उसका फ्लो क्या होगा, कम होगा. सो इफ the RBC or any cells of your body they go on increasing, that could cause a problem to the body also. So here this RBC, if they are increased somehow, they cause polycythemia. And RBC जो है, this hemoglobin, if I talk of, one hemoglobin is responsible for carrying up a 4 oxygen molecule. One hemoglobin will carry 4 oxygen molecule. और ये जो hemoglobin molecule है, this is made up of alpha and beta unit. और ये आपके अरेंज होते हैं 2 alpha unit और 2 beta unit. तो इनमें भी कोई डिफेक्ट आ जाए तो that can cause a genetic disorder to the body. Second, if I talk of, is known as the leukocyte. The second one is the leukocyte, which is known as the white blood corpuscles. Again, the corpuscles, the cell-like structures, the corpuscles, WBC. अब ये ल्यूको का मतलब होता है white. जहां पे भी वर्ड एरिथ्रो आ जाए वो आपको क्या स्पेसिफाई करता है, that specifies the red. And ल्यूको मतलब white या colorless को स्पेसिफाई करेगा. Now this leukocyte is further divided into 2 types. This white blood cells, the leukocyte, they are divided into 2 types. The first one is known as granulocyte. पहले वाले को क्या कहेंगे, granulocyte. And the second one is known as agranulocyte. देखो नाम से ही हमें पता लग जाएगा, अगर ग्रैन्यूल प्रेजेंट है तो ग्रैन्युलोसाइट, अगर ग्रैन्यूल एब्सेंट है so we call it as an agranulocyte. For granulocyte, जब भी वर्ड साइट होता है, साइट का मतलब होता है सेल, तो सेल के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है. नाउ इफ आई टॉक ऑफ दिस ग्रैन्युलोसाइट, ये मेरा ग्रैन्युलोसाइट जो है, दिस इज ऑफ 3 टाइप. The first one is known as eosinophil. जो पहला है that's an eosinophil. जो second है, that second one is known as the basophil. जो दूसरा है that's basophil, and the third one is known as the neutrophil.
So we have the eosinophil, the neutrophil and the basophil. अब कुछ नाम आपको फिल वर्ड से समझ आना चाहिए. फिल वर्ड जहां पे भी आए, फिल रेफर्स टू लविंग, फिल रेफर्स टू लविंग. और यहाँ इयोसिन जो है ये एक डाई है, एंड दिस डाई इज एन एसिडिक डाई. दिस इज एन एसिडिक डाई. तो ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया और ये न्यूट्रल हो गया. तो ये कुछ ऐसी स्टेन हमारे पास ये जो सेल है इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, एंड दीज ग्रैन्यूल्स दे आर व्हेन स्टेन्ड बाय द एसिडिक डाई. अगर हो जाते हैं, बेसिक से नहीं हुए, न्यूट्रल से नहीं हुए, सिर्फ एसिडिक, जिसका कैरेक्टर एसिडिक डाई था, उससे ये क्या हो गए, दे गॉट कलर्ड, स्टेन. ठीक है, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, इयोसिनोफिल. यहाँ जो हमने देखा, यहाँ पे अगर ये बेसिक डाई से स्टेन हो गए तो वी नेम्ड इट एज एन बेसोफिल. जो न्यूट्रल डाई से स्टेन हुए उनको हमने क्या कहा, न्यूट्रोफिल. लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कौन सा इयोसिनोफिल है, कौन सा बेसोफिल है, कौन सा न्यूट्रोफिल है. हम इनके न्यूक्लियस को अगर स्पेसिफाई करें, जो इयोसिनोफिल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है दैट इज एन बाइलोब स्ट्रक्चर. जैसे व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप जैसा साइन किसका होता है, एसिडिक. तो ई से आपको याद रखना है, जैसे ये ई बन गया वैसे इसके अंदर ये ई बन जाएगा. सो दैट्स एन इयोसिनोफिल. बेसोफिल में यू हैव एन न्यूक्लियस जो कि किस शेप का होता है, दैट्स एन एस शेप स्ट्रक्चर. जो बेसोफिल है उसमें हमें कैसे दिखेगा, एस शेप दिखेगा. और जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल के अंदर यू हैव अ 6 to 7 लोब. अब हमें इतने सारे ग्रैन्युलोसाइट्स पढ़ क्यों रहे हैं, what is the basic need for studying these particular eosinophil, basophil या neutrophil. आप जब भी अपनी ब्लड रिपोर्ट लेने जाते हो, so you have, doctor says go and do the DLC. DLC is differential leukocyte count. आपके ब्लड के अंदर जो डिफरेंट ल्यूकोसाइट है उनका एक नंबर फिक्स होता है, that they will be in 1 lakh और 50,000 या 80,000 या इतने प्रेजेंट होने चाहिए. अब इसमें अगर वेरिएशन आ रहा है, so that variation could be counted off to be remember कि ये वाला अगर डिफेक्ट है तो अब हमें कुछ ऐसा खाना चाहिए या इनको बोलना चाहिए कि ये वाली चीजें ना करें. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक ऑफ इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल जो है, जो मेरा काम किसका था, इयोसिनोफिल वर्क्स, इयोसिनोफिल जो है वो मास्ट सेल की तरह काम करता है. इट वर्क्स लाइक मास्ट सेल. और आपको पता है मास्ट सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे थे, मास्ट सेल्स दे वर सिक्रीटिंग हेपारिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन. तो जो वो काम कर रहा है इसके साथ साथ इनको भी काम पे लगा दिया. तो मास्ट सेल और जो इयोसिनोफिल है इनका काम लगभग क्या है, सिमिलर है. कमिंग टू द बेसोफिल, बेसोफिल्स की अगर हम बात करें, सो बेसोफिल्स दे आर बेसिकली गोइंग टू इंक्रीज इन योर, sorry, eosinophils जो basophils they are going to secrete like the mast cells only, and eosinophils जो है वो आपकी किस तरीके से काम करेंगे, they are going to form the जब आपकी बॉडी में वर्म इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाएगा तब ये आपके इयोसिनोफिल्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं. The eosinophils they increase with the increase in the worm infection. और जो न्यूट्रोफिल है ये शो करते हैं फैगोसाइटोसिस. दे शो दी फैगोसाइटोसिस. जैसे अमीबा फूड इनटेक करता है कि जैसे ही फूड आया स्यूडोपोडिया बनाया, फूड वैक्यूल बनाया और जाके उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ये क्या कर देगा, किल कर देगा. तो सिमिलर वे द न्यूट्रोफिल वर्क. और ये जो मेरा न्यूट्रोफिल है, दिस न्यूट्रोफिल्स दे आर द फर्स्ट सोल्जर्स टू अटैक. जो सबसे पहले जाके काम करेगा वो कौन काम करेगा, न्यूट्रोफिल करेगा. सो दे आर द फर्स्ट वन टू अटैक ऑन बैक्टीरिया. आपकी बॉडी में जब भी कोई, अभी आप बैठे हो सुन रहे हो, there are lots and lots of germs which are around. I am talking many of the germs may be moving inside through the nose or through the oral cavity. Now अब
उनको कहीं ना कहीं मेरी बॉडी ने प्रोटेक्ट, मतलब मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करवाना है, तो सो ये मूव कर रहे होंगे कहीं ना कहीं से, दे विल बी गोइंग थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, देन मूविंग टू द यू कैन से इनटू द ब्लड। अब ब्लड में यहाँ जो फर्स्ट अटैक करेगा वो कौन करेगा, दे विल बी डन बाय द न्यूट्रोफिल्स। अब उसके बाद में नाउ मूविंग टू दिस ए ग्रैन्युलोसाइट। ए ग्रैन्युलोसाइट्स मेरे दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज द मोनोसाइट, जो पहला है दैट्स एन मोनोसाइट, एंड द सेकंड वन इफ आई टॉक ऑफ इज द लिम्फोसाइट। द first is the monocyte, the second one is the lymphocyte. Now if I talk of the monocyte, monocyte जो है ये आपके बड़े होके they turn into macrophages। जब ये enlarge होते हैं तो they will form the macrophages, और इन macrophages का भी काम क्या है, they work as phagocytosis। जैसे आपका न्यूट्रोफिल ने काम किया है, सिमिलर वे में these monocytes they are going to work on। and now this if I talk of lymphocyte, ये मेरा lymphocyte divided है दो पार्ट में। there may be B lymphocyte and T lymphocyte, B lymphocyte and T lymphocyte। जो मेरा B lymphocyte है इसको मैं डिवाइड करती हूँ दो पार्ट में। The one is known as the plasma. First one is the plasma and the second one is the memory cell। जो प्लाज्मा है उसका काम अभी हमने देखा था क्या बनाता है, एंटीबॉडी। जब फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है। नाउ दैट एंटीबॉडीज इफ दे आर फॉर्म इनसाइड योर बॉडी, तो वो पहला तो कौन आएगा, न्यूट्रोफिल। ट्राई करा उसने आपको सेव करने के लिए, नहीं हो पाया। देन केम दी मैक्रोफेजेस, दे आल्सो ट्राइड वेल कि चलो अब हम करते हैं, तुमसे नहीं हो पाया, सेकेंड अटैक, देन वो भी नहीं हो पाया। तो उस टाइम पे ये बी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में क्या बना रहे होंगे, एंटीबॉडीज। और जब एक बार वो फैक्ट्री ले हो गई, उस फैक्ट्री पे मेमोरी सेल जो है वो काम करे। मतलब वही जो प्लाज्मा सेल था अब मेरा किसमें चेंज हो जाएगा, मेमोरी। नया बैक्टीरिया आएगा, नया एंटीबॉडी बनेगा, वो मेमोरी बन जाएगा। तो आप सोचो आपकी बॉडी में जितने टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया मूव करते जाते हैं उतना टाइप का क्या बनता जाता है, मेमोरी सेल्स। सो नाउ द टी लिम्फोसाइट, जो मेरा टी लिम्फोसाइट है वो आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट, वन इज द टी हेल्पर सेल एंड वन इज टी साइटोटॉक्सिक सेल। अगर टी हेल्पर है तो टी हेल्पर का काम होगा प्लाज्मा सेल को, बी सेल को हेल्प करवाना, क्या फॉर्म करने के लिए, फॉर मेकिंग दी एंटीबॉडीज। फॉर मेकिंग एंटीबॉडीज दीज टी हेल्पर सेल्स दे आर गोइंग टू डू दिस। लेकिन आपकी बॉडी में अगर वायरस अटैक होता है, आपकी बॉडी में अगर ट्यूमर्स बन रहे हैं, तो उन ट्यूमर्स पे अटैक करने वाला कौन है, ये टी साइटोटॉक्सिक। हमारी बॉडी हमेशा ट्राई करती रहेगी कि हमारी बॉडी को कभी भी इन्फेक्शन ना हो, बट इवन इफ इन दैट केस द इन्फेक्शन अकर्स, तो हम ये कहेंगे कि हमारी इम्यूनिटी लेवल क्या है, लोअर। सो व्हेन दीज नंबर ऑफ सेल्स दे आर लेस इनटू योर बॉडी, समहाउ हम ये कहें कि हमारी बॉडी में इनमें से कुछ भी नहीं मिल रहा हमें, इफ नथिंग इज प्रेजेंट या बहुत कम अमाउंट में है, तो हमारी बॉडी के अंदर काउंटर अटैक होते रहेंगे एंड दैट कैन कॉज अ प्रॉब्लम टू आवर बॉडी। And this is what is your fluid connective tissue which is protecting you। यहाँ अगर हम कहें the next one platelets की अगर मैं बात करूं, तो ये platelets को हम क्या कहते हैं, we call it as a thrombocyte। और ये thrombocyte क्या करता है, they help in coagulation। In short, ये जब हमारी बॉडी में कोई लॉस ना हो जाए ब्लड का, इतना सारा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये लॉस ना हो जाए, इसीलिए ये मेरा प्लेटलेट क्या करने वाला है, वर्क करने वाला है। सो दिस ऑल इज दी
blood. This is all about the blood, which is one of the component of the fluid connective tissue, comprising of plasma, blood cells, erythrocyte, leukocyte, and the platelets. Erythrocyte में hemoglobin is important, oxygen नहीं carry करने के लिए है. Granulocyte, agranulocyte, then the types of agranulocytes and the granulocytes. Each and every function is important for our body.